दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा इतिहास के पन्ने उलट कर आपको कुछ बताता हूँ। ज्यादा नहीं, 10-15 पॉइंट। मुझे पता है इतिहास के नाम से लोग बोर होने लगते हैं, सोचते बोर ही होते हैं, लेकिन नहीं, हमें इतिहास जानना जरूरी है। चलिए आज का इतिहास का सफर शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ओरिजिनल इंडिया के लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं, वो द्रविडियंस है, जिन्हें हम मान सकते हैं कि साउथ के लोग। ये है ओरिजिनल भारतीय द्रविड़, ये है भारतीय लोग, ओरिजिनल द्रविड़। और दूसरी बात, आर्यंस जो कहा जाता है, आर्यंस, ये भारतीय मूल निवासी नहीं है, ये बाहर के लोग, विदेशी लोग हैं, आर्यंस। लेकिन हमारे खून में कोई विदेशी मूल का डीएनए नहीं है। जी हाँ। अब ये आर्य शब्द भी तो आया है, सुनते हैं आप, कई बार कंफ्यूज हो जाता है आर्य और आर्यंस में। आर्य का मतलब होता है बॉस, भारतीय संस्कृति में जो पढ़े लिखे लोग होते थे, सभ्य लोग होते थे, उन्हें उपाधि दी गई थी आर्य, और जिसका सीधे जनजाति से संबंध नहीं था, जिसका जनजाति से कोई संबंध नहीं था। अब दक्षिण को छोड़ बाकी भारत में अलग अलग कबीले रहते थे। दक्षिण को छोड़ दिया जाए, जो ओरिजिनल द्रविड़ लोग हैं, इनको छोड़कर पश्चिम, उत्तर या पूर्वोत्तर, यहाँ अलग अलग कबीले के लोग रहते थे। भारत में पाए जाने वाले लोगों के डीएनए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह का डीएनए लगभग समान है। पूरे भारत का डीएनए करीब करीब समान है। सारे भारतवासियों का जीन के अनुसार हम सब एक ही पूर्वजों के संतान हैं। आर्य और द्रविड़ों के जीन्स में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है जीन्स में। अब फिनलैंड के तारोतु यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर किविसील्ड ने इस पर शोध किया। फिनलैंड के तातु यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर किविसील्ड ने इस पर शोध किया, जो के अनुसार जो जीन्स अनुमानिक रूप से भारतीयों में पाए जाते हैं, जो जीन्स अनुमानिक रूप से भारतीयों में पाए जाते हैं, वैसा डीएनए जीन्स दुनिया के किसी भी अन्य देश में नहीं पाया जाता। मतलब हम सब एक ही हैं। ये हमारा फिनलैंड के डॉक्टर ने आविष्कार किया है, खुद शोध किया है। आप पूछेंगे राम और कृष्ण। जी हाँ, राम और कृष्ण जो है, राम की जो कथा है वो 5114 ईसा पूर्व की है, बराबर। और कृष्ण की जो कथा है वो 5100 ईसा पूर्व की है। पहले राम थे, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, पहले राम थे, पहले उसके बाद कृष्ण है, लेकिन सब ईसा पूर्व के। अब मैं बताता हूं कि मैं ये जो हिस्ट्री आपको बता रहा हूं किस लिए बता रहा हूं। वैसे मुसलमानों का अस्तित्व 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में देखा गया, ईस्वी सन 629 में। जी हाँ, 629 में। मतलब राम और कृष्ण के समय में कोई मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं था। साफ बात, राम और कृष्ण के समय में मुसलमान कोई नहीं था। मुस्लिमों का भारत में आगमन ईस्वी सन 630 में मुस्लिम यात्रियों का जहाज देखा गया, अरबियन यात्रियों का जहाज देखा गया, व्यापारियों का। और 7वीं ईस्वी के प्रथम अरब भारतीय तट पर देखे गए। अब उसके बाद आप सबने इतिहास पढ़ा होगा, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 12वीं शताब्दी में, और यहां से खजाना वजाना खूब के ले गए। वो यहां सेटल ले गए, वो ले आए, लूटे और चले गए। ईस्वी सन 630 में मुस्लिम यात्रियों का जहाज देखा गया भारत के तट पर, और उस समय 7वीं ईस्वी में प्रथम अरब भारतीय तट पर, भारत के तट पर अरब व्यापारी लोग आने लगे। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में पहुंचाता हूं। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर लूटा और लूट के चले गए। यहां कोई रहा नहीं, वो रुके नहीं,
अब याद कीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर का रिजम, इसे ही माना जाता है कि मुस्लिमों का प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। तो बाबर 1504 में इजिबिस्तान वगैरह से कहीं से 1504 में काबुल आया, 1507 में कंधार पहुंचा, अफगानिस्तान ये सब तब भारत में हुआ करता, और 1519 से 1526 उसने 4 बार भारत पर आक्रमण किया लेकिन विजय नहीं पाया। अंत में 5वीं बार वो जीता, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर वो सीधा दिल्ली पहुंच गया। अब यहीं से शुरू होता है मुगलों का साम्राज्य, और उसके बाद अकबर आया, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, और हम समझने लगे कि इस्लाम का प्रसार प्रचार हुआ। तो मेन बात, हमारा जो मूल धर्म है, हम भारतीय हैं, द्रविड़ है, आर्य है, और हमारा डीएनए एक है। तो दोस्तों, बात मुझे यही कहना है, जो मोहन भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, तो ये बात तो सच है। मेरे कॉफी टीम के सदस्य अभिषेक ने इस पर काफी माथा पच्ची की, काफी शोध किया, काफी किताबों को पढ़ा, और उसके बाद हम ये फाइनल जो मैंने आज आपको 10-15 पॉइंट कहा, तो उससे हम सहमत हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। यहां तक तो बात सही है, उसने सही कहा मोहन भागवत ने। अब जब मैंने मोहन भागवत की इस बात का समर्थन किया अपने वॉल पर, तो कुछ लोगों ने अच्छा कहा, और कुछ मेरे फेसबुक फ्रेंड ने अपने अलग अलग टीका टिप्पणी की। ठीक है, आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। जिन्होंने अच्छा कहा उन्होंने अच्छा कहा, ठीक है, चलिए चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कहा गया, आदि आदि। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो टीका टिप्पणी की गई है वो बिल्कुल सही है, हो सकता है, क्योंकि मोहन भागवत कोई ऋषि मुनि नहीं है, जंगल में जाके तप नहीं करते। वो हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं। और ये राजनीति से कहते हैं उनका लेना देना नहीं है, लेकिन पीठ पीछे थोड़ा सा राजनीति में उनका सपोर्ट है, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है। तो मोहन भागवत सही कह रहे हैं, मोहन भागवत को कुछ सही करे, और हम हिंदुओं को कुछ शर्म करने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे कुछ लोगों ने बड़ा कटु बात कही जब मैंने चर्चा किया, तो मुगलों ने इतने दिन शासन किया, अंग्रेजों ने कितने दिन शासन किया, तो क्या हम क्या प्योर ब्लड के हैं? हम क्या प्योर ब्लड के? मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई इस बात को पूछने के लिए, इतने दिनों शासन करने के बाद, और ये बहुत अत्याचारी रहे, चाहे मुगल हो या अंग्रेज हो, ये क्रूर थे, और बहुत सारी अमानवता वाली बात यहाँ की। तो मुझे एक जन ने टीका टिप्पणी कहती कि आप, मतलब मैं या हम सब भारतीय का खून क्या प्योर है? हम क्या मूल भारतीय हैं? हमें क्या दूसरे जातियों को नहीं आया खून? तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, हुआ है, कन्वर्शन भी हुआ है, लेकिन जो हिंदू है वो हिंदू है। तो मोहन भागवत ने सही कहा, मोहन भागवत ने सही कहा इतिहास के नजरों से, उस बात में कोई शंका मत कीजिए, हम सब भारतीयों का डीएनए एक है। और अंत में, इस वीडियो के अंत में मजेदार बात बताता हूं। उदयराज बोल के हमारे राजनीति में, भारत में एक दलित नेता है, अपनी पार्टी बनाई, भाजपा में गए, कांग्रेस में गए, अभी मालूम नहीं वो क्या हाल में है और कहाँ है। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने जब मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट आ गया, अब तो हम सब भारतीयों का डीएनए एक है, तो आरएसएस के संघ प्रमुख के रूप में किसी दलित को ही बना दिया जाए। बात तो उदयराज की बात को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन उदित राज ने बोला तो बिल्कुल सही है, इस बात में मोहन भागवत फंस सकते हैं। खैर चलिए, वो बात अपनी जगह है। तो हम सब भारतीयों का जो डीएनए है एक है, वी आर प्योर। कोई हमको बोल नहीं सकता कि मुगल हो या अंग्रेज हो, हम पे जो राज किया है तो हमारे खून मिक्स हो गया या ऐसी आदि बातें हमारे भारतीयों के बारे में नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों, अंत में आपको बता दूं
किसी भी इतिहास पर कभी अलग अलग इतिहासकार एक नहीं हुए, और हमारे इस विश्लेषण पर शायद दूसरे इतिहासकार एक मत ना हो। ओके, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, ये हमारी बात थी, हमने आपको बताई। तो आज भारत माता की जय।